के राज्य सहकारी बैंक श्रीनगर के निदेशक मंडल का चुनाव जल्द ही होगा, जबकि अभ्यास के लिए चर्चा और तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड श्रीनगर सदरों सदस्य सहकारी समितियां नजीर अहमद डार आयुक्त सचिव से मिले सहकारिता। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि सहकारी बैंक श्रीनगर के निदेशक मंडल के चुनाव 2015 से लंबित थे। आयुक्त सचिव से मुलाकात के बाद नजीर अहमद डार ने कहा कि आयुक्त सचिव सहकारिता सुनिश्चित थे। आश्वासन दिया कि चुनाव के संबंध में चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल डार ने आरोप लगाया कि पहले चुने गए बोर्ड ने जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड श्रीनगर के लिए भ्रम और नुकसान पैदा किया था। उन्होंने कहा कि आयुक्त सचिव सहकारिता ने आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड श्रीनगर के निदेशक मंडल के चुनाव की अधिसूचना नियमानुसार है, तदनुसार इसे जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि वो आगामी बोर्ड चुनावों में बोर्ड के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता 2015 से 2020 तक 300 के फर्जी ऋण की वसूली करना होगा। तो पहला मेरी जो स्टेप है वो मैं जो स्कैम्स है 300 करोड़ रुपये, इसके लिए मैं जरूर उठाऊंगा, कदम उठाऊंगा। ये पैसे ब्रांच मैनेजरों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो इस ओवरड्राफ्ट देने में मुलवस है, जो इस वक्त सस्पेंड है, वो हमारे हेड ऑफिस में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। खासकर फयाज अहमद डार वो जो हीरो है इस ड्राफ्ट देने में, बैंक डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट अफसर साहिबान हैं गांधरबल के और बड़गाम के, वो भी इन सोसाइटी के बीच में फूट डाल रहे हैं ताकि इस इलेक्शन में आप वोट ना आ जाएगा कोऑपरेटिव बैंक में। तो मुझे लगता है 2, 3, 4 महीने के बाद मुलाजिम को सिर्फ 30 को निकल कर दिया। 2015 में क्या इलेक्शन हुआ है? 2015 में जब अखबार में नोटिफिकेशन निकाली गई है इलेक्शन के लिए, जो एक्स बोर्ड के मेम्बरान हैं उन्होंने वो सारे अखबार, मैं एक सिपाही की तरह इस इलेक्शन में काम करूँगा और बैंक को साफ सुथरा, इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली, ट्रांसपेरेंट, डेडिकेटेड और टैलेंटेड। देखिए, मैं भी कमिश्नर साहब से मिल के आया हूँ, तो उन्होंने फुल कॉपरेशन दी है इलेक्शन के लिए। इंशाल्लाह जल्द ही नोटिफिकेशन आएगी इलेक्शन के लिए। तो जब नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें फिर हम बोर्ड, कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड का इलेक्शन करवाएंगे। जब बोर्ड बनेगा, अगर मैं बोर्ड मेंबर बन गया तो इंशाल्लाह, अगर मैं बोर्ड ने मुझे चेयरमैन इलेक्ट किया है उसमें, तो पहला मेरी जो स्टेप है वो मैं जो स्कैम्स है 300 करोड़ रुपये, इसके लिए मैं पहले उसकी मेजर उठाऊँगा, कदम उठाऊँगा, ये पैसे मैं वापस लाऊँगा। खासकर जो 16 करोड़ रुपये है जो बैंक से 3 ब्रांचों से ओवरड्राफ्ट दिए गए हैं लोगों को, खासकर जो 3 मैनेजर्स है और कोऑपरेटिव बैंक ब्रांच हैदरपुरा, रामबाग ब्रांच और चाडोरा ब्रांच। तो मैं आपको इस चैनल के वास्ते उन ब्रांच मैनेजरों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो इस ओवरड्राफ्ट देने में मुलवस है, जो इस वक्त सस्पेंड है, वो हमारे हेड ऑफिस में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। खासकर उसमें फयाज अहमद डार वो जो हीरो है इस ओवरड्राफ्ट देने में, उसने तकरीबन 8 करोड़ रुपये दिया है चाडोरा ब्रांच से, वो हमें इन सोसाइटियों को कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई आपने बैंक का पैसा लिया है, आप बैंक की बहबूदी के लिए क्या काम करो। आपने कोऑपरेटिव बैंक ने क्या किया आपके साथ, जबकि आपने उससे गद्दारी की है। इंशाल्लाह आप मेरे हाथ बटाइए, हम आपस में मिलके ये पैसा वापस लाएंगे और आपको भी इस लायबिलिटी से हम आज़ाद करेंगे। दूसरी बात मैं आपको इस चैनल के से ज़रिए बताना चाहता हूँ, जो कोऑपरेटिव बैंक डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट अफसर साहिबान हैं गांधरबल के और बड़गाम के, वो भी इन सोसाइटी के बीच में फूट डाल रहे हैं ताकि इस इलेक्शन में आप हिस्सा न लें। मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको कोऑपरेटिव बैंक ने क्या किया, आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं? तो हम इसलिए उठे हैं नए, जो हम आ गए इसमें कि ताकि हम इस कोऑपरेटिव बैंक के लिए काम करेंगे। इस वक्त एक कोऑपरेटिव बैंक डूबा हुआ है। आपको मैं एक स्टोरी के मुताबिक बताऊँगा, 2019 में हमारे कोऑपरेटिव बैंक में
तकरीबन 450 करोड़ रुपए डिपॉजिट थे। तकरीबन 3000 करोड़ की लाइबिलिटी है इसकी बैंक की। नो सत्य नहीं, 3000 नहीं है, 350 करोड़ की जो लैंड स्कैम, वो तो स्कैम हो गया। 3000 करोड़ की इसकी लाइबिलिटी है। नहीं 3000 करोड़ की नहीं है, लोन लाइबिलिटी है। नहीं हमारे बैंक में 2019 में 450 करोड़ फिक्स्ड डिपॉजिट थे। वो लोगों के हार्ड अर्निंग अमाउंट है, उसमें से 250 करोड़ रुपये पहला एक्सपोर्ट चला गया है, ले गया है। अब वहाँ 200 करोड़ ही है। अगर जल्दी बोर्ड ना आ जाएगा कोऑपरेटिव बैंक में, तो मुझे लगता है 2, 3, 4 महीने के बाद मुलाजिमों को सिर्फ 30% तनख्वाह दिया जाएगा। इसलिए मैं सब मुलाजिमों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस इलेक्शन में हमें साथ दे। और दूसरी बात यह है, पहले क्या हुआ करता था, मैं आपको एक थोड़ी बताऊंगा 2015 में क्या इलेक्शन हुआ है। 2015 में जब अखबार में नोटिफिकेशन निकाली गई है इलेक्शन के लिए, जो एक्स बोर्ड के मेंबरान हैं उन्होंने वो सारे अखबार खरीद के लिए है। फिर वहाँ रहे हैं 7 सोसाइटीज़ हैं, 3 उसको अपने घर के थे, 2 लद्दाख के और 2 गांदरबल के थे, जबकि वो भी यूनिट मैनेजर्स थे, वो सोसाइटीज़ नहीं थे। और उस वक्त के ACR मीर अब्दुल हमीद को कहीं कनीपुरा लिया गया है, वहाँ इलेक्शन किया है, बस 7 सोसाइटी और बोर्ड बन गए। इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम वो करने नहीं देंगे। मैं सबको रिक्वेस्ट कर, जो भी सोसाइटी आइए वोट डाले, और जो इलेक्शन ऑफिसर होगा वो आपके जो सोसाइटीज़ को पास करेंगे, जो पास हो जाएंगे वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल वो इलीगल अपॉइंटेड हैं, मैं समझता हूँ अगर वो इलीगल अपॉइंट हो गए हैं, मैं समझता हूँ वो अपने बच्चे हैं, तो उनके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें और भी ब्रांच खोलने हैं। तो जो लग गए वो लग गए, क्योंकि वो भी अपने बच्चे हैं। मेन इश्यूज़ जो इसमें लोन, वो 2 लोन स्कीम्स हैं। एक तो 250 करोड़ है जो जहलम वैली कोऑपरेटिव को दिया गया है, दूसरा है जो 16 करोड़ रुपये अनसिक्योर ओवरड्राफ्ट लोगों को दिए गए हैं। हैदरपुरा ब्रांच ने, रामबाग ब्रांच, चार्डा ब्रांच ने, वो हम सरफेसी के ज़रिए वापस लाएंगे। सिर्फ आप मेरे हाथ मजबूत कीजिए, मैं सब सोसाइटी को बोल रहा हूँ, मैं बैंक का पैसा इनको खाने नहीं होगा, वापस लाऊँ। देखिए 2003 में हैदरपुरा ब्रांच में कोऑपरेटिव बैंक का ब्रांच खोला गया है। उन्होंने, उस ब्रांच ने हमें, उस वक्त के MD साहब मोहम्मद अशरफ भट्ट थे, उन्होंने हमारे गाँव से हाउस बिल्डिंग को 15 लाख का लोन दिया है। उस 15 लाख ने गाँव से हाउस बिल्डिंग को इस वक्त 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये उसी 15 लाख की वजह से फिर 2015 में हमने लोन वापस दिया। इस वक्त हमारे इस किसी कोऑपरेटिव बैंक एक पैसा भी लोन है, लेकिन मैं इस बैंक को समझता हूँ ये मेरी माँ की तरफ है, मैं इसको खसारे नहीं करने दूंगा। इंशाल्लाह अगर मुझे बोर्ड मेंबर भी नहीं बनाया, मुझे चेयरमैन भी नहीं बनाया, मैं एक सिपाही की तरह इस इलेक्शन में काम करूँगा और बैंक को साफ़ सुथरा, इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली, ट्रांसपेरेंट, डेडिकेटेड और टैलेंटेड बोर्ड दूँगा।